कैसे हैं आप लोग? बोल ही नहीं पा रहा। कैसे हैं? अच्छा हैं? बहुत अच्छे हैं तो अच्छी बात है। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतिम टॉपिक। अंतिम टॉपिक नहीं, अंतिम पार्ट कहिए। 2 टॉपिक है इसमें। इसके बाद आपका जो उत्तक जो चैप्टर होगा वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और अगर आप बढ़िया से पढ़े तो यकीन है हमको कि जितने क्वेश्चन आंसर होंगे आपको आसानी से बन जाएंगे। हालांकि इसका हम ऑब्जेक्टिव आपको बना देंगे। ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आएंगे और आपको बनाएंगे, लेकिन जो भी लघु तरीय होगा, दीर्घ तरीय होगा, वो आपसे बन जाना चाहिए। और अति लघु भी होगा या ऑब्जेक्टिव भी होगा, वो भी आप आसानी से हल कीजिएगा। देखिएगा कैसे, पहले पूरा पढ़ लीजिए। यानी कि हम लोगों ने पादप उत्तक के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर लिया था। एकदम लग रहा है ना कि मुंह जो बंद है ना से एकदम खुलिए नहीं रहा है। पादप उत्तक के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर लिया था। उसके बाद जंतु उत्तक जब हम पढ़ाए थे तो जंतु उत्तक को हमने 4 भाग में बांटा था। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो आज हम लोगों को देखना क्या है? पेशी उत्तक। क्या देखेंगे हम लोग भाई? पेशी उत्तक। आज हम लोग देखेंगे पेशी उत्तक को। किसको देख लेंगे? पेशी उत्तक को देखेंगे। तो ध्यान में रखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पेशी उत्तक। आज हम लोग ध्यान में पढ़ेंगे कौन सा उत्तक? पेशी उत्तक। पेशी उत्तक, मस्क्यूलर टिश्यू। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? मस्क्यूलर टिश्यू। पेशी बोलिए या मांसपेशी बोलिए, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? और पेशी उत्तक का सबसे पहले कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग ध्यान समझिए। सबसे पहले ये कार्य क्या करता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिए। इसका कार्य है मेरे भाई, इतना शानदार तरीके से पढ़िए कि आपको हर वो चीज जैसे आपको लगता हो कि नहीं आ रहा है वो आ जाए। तो पेशी उत्तक क्या है सो समझिए। मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी उत्तक। तो इसका कार्य क्या है? हमारे शरीर में गति प्रदान करना। जैसे आप चलते हैं तो आपका हाथ ऐसे ऐसे होता है कि नहीं, या पांव आगे पीछे होता है कि नहीं होता है, या बॉलिंग करते हैं तो हाथ को घुमाते हैं कि नहीं। तक कभी सोचे कि हाथ हम ऊपर कैसे उठा लेते हैं, हाथ को नीचे कैसे करते हैं, पांव मेरा आगे कैसे बढ़ रहा है, ये आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। आप गर्दन को हिला डुला रहे हैं, इधर भी टाक ले रहे हैं, इधर भी टाक ले रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है कि नहीं? हम हाथों को मोड़ रहे हैं, हाथ को ऊपर से करके आम को चुरा के तोड़ भी ले रहे हैं, है ना, अमरूद मैंने तोड़ ले रहे हैं, किसी चीज को पकड़ करके चल रहे हैं, छड़ी धर करके पकड़ करके चल रहे हैं। सारे चीज को हम आगे पीछे कैसे कर रहे हैं? तो इसी वजह से, मांसपेशी उत्तक की ही वजह से, पेशी, बढ़िया से बैठ जाइए, पेशी उत्तक के ही वजह से। क्योंकि पेशी जो है आपका, मांस जो है, यह हड्डी के साथ सटा हुआ है। तो जैसे ही मांस गति प्रदान करेगा, इसका मुख्य कार्य है आपके शरीर में गति प्रदान करना। क्या प्रदान करना? गति प्रदान करना। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं सो? तो आपके शरीर में गति प्रदान करना जब इसका काम है, तो जब आप आगे बढ़िएगा तो मांस इसको आगे जैसी बढ़ाएगा, तो साथ साथ चूंकि यह हड्डी से अटैच्ड है, इसलिए हड्डी को भी, अस्थि को भी आगे की ओर क्या करता है? बढ़ा देता है। आ गया समझ में? तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है गमन एवं संचालन में मदद करना। क्या काम है इसका? गमन एवं संचालन में मदद करना। गमन एवं संचालन में, है ना, गमन एवं संचालन में मदद करना इसका काम है। अब आ गया समझ में? इसका काम है गमन करना या संचालन करना, मतलब उसके माने गति प्रदान करना। जैसे हाथ का उठाना, बैठाना, बैठ जाना यहाँ से, है कि नहीं, पांव को आगे ले जाना, पीछे ले जाना, दौड़ना, बॉलिंग करना, बैट से सिक्सर लगाना, बैडमिंटन खेलना, ये सब सारे काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके शरीर में मांस है, मांसपेशी उत्तक है। अगर ये नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं? यह मांस चूंकि चारों तरफ से, जैसे आप देखेंगे कि चारों तरफ से, जैसे आप मान के चलिए कैसे है मांस, किसको बोलेंगे? जैसे देखिएगा, आप जब कोई पिलर ढलाता है तब पिलर में छड़ डाला जाता है, और छड़
छड़ बढ़िया से जकड़ लेता है, छड़ को बढ़िया से जकड़ लेता है। कौन? जो आप लोग छड़ी गिट्टी का जो मसाला डालते हैं उससे वो बढ़िया से जकड़ लेता है। तो बस आपका जो अंदर वाला जो लोहा जो डाल रहे हैं, लोहा डाल दिए हैं, वह आपका हड्डी है, लेकिन मुख्य रूप से काम कौन कर रहा है? जो ढाले हैं वो, समझे कि नहीं? और कैसे जकड़ लेता है उसको, उसी प्रकार से हमारा जो है मांस जो है हड्डियों को है ना एकदम पूरा कस करके पकड़ लेता है। तो इसलिए मांस जब गमन करता है तो हड्डी भी उसके साथ साथ आगे की ओर जाता है। क्लियर हो गया? इसीलिए आप अपने गर्दन को, आप अपने हाथ को, आप अपने पैर को हिला डुला सारा चीज कर लेते हैं, क्योंकि इसका मुख्य काम है गमन एवं संचालन करना। आ गया समझ में? यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? आवाज थोड़ा कम आता है यार, यही दिक्कत है। नहीं समझ में आया तो बोलिए हमको, हम समझाएंगे, फिर से एक बार बोलेंगे। आप लोग बोलते नहीं है, इसका मतलब कि एकदम शरीर के अंदर में पढ़ने का कोई लालसा नहीं है। इससे यही प्रतीक हो रहा है। हाथ बैठ गया है आराम से, जैसे लग रहा है कि होटल उटल में बैठे। सीधा बैठो ना जी, अपना भार पर, अपने धम पर बैठो ना, सीधा टाइट होकर के। अब देख लीजिए यहाँ पे पेशी उत्तक के बारे में। किसके उत्तक के बारे में देख लीजिएगा? पेशी उत्तक के बारे में। तब पेशिक उत्तक को हम बांटवारा करते हैं दो भाग में। किस भाग? कितना भाग में? दो भाग में। एक को कहते हैं रेखित पेशी। क्या कहते हैं इसको? रेखित पेशी। रेखित पेशी का मतलब क्या हो गया? देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपका शरीर है या कोई गाड़ी है, उस पर हम लोग ईंटा रगड़ देंगे तो खरोचा गया, यानी कि आपने रेखा लाइनिंग कर दिया। आप चाकू से ऐसे ऐसे कर लीजिएगा तो रेखित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेखित हो जाएगा। और रेखित का मतलब क्या हो गया? कि वो चिकना रहेगा फिर कि खुरदरा हो जाएगा? खुरदरा हो जाएगा। तो रेखित पेशी को हम लोग खुरदरा पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुरदरा पेशी। इसको क्या कहते हैं? खुरदरा पेशी। खुरदरा पेशी भी कहते हैं। और इसको चूंकि यह कंकाल से सटा हुआ है, सबको जकड़े हुए कंकाल में, हड्डी के अगल बगल में है, इसलिए इसको हम लोग कंकालीय पेशी भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंकालीय पेशी। इसका नाम बता रहे हैं कि इसको इस नाम से भी कहा जा सकता है। रेखित भी कहा जा सकता है, खुरदरा भी कहा जा सकता है, कंकालीय भी कहा जा सकता है। और चूंकि आप देखेंगे तो ऐसे मांसपेशी जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सके, जैसे हाथ को खड़ा करना था, इच्छा के अनुसार कर रहे हैं ना, तो इसलिए जो है इस पेशी को हम लोग ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी। इसका कितना नाम हुआ? रेखित पेशी, खुरदरा पेशी, कंकालीय पेशी या ऐच्छिक पेशी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। कोई दिक्कत? एक प्रकार ये हो गया। और दूसरा इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा पेशी होगा। दो तरह के पेशी हम पढ़ा रहे हैं, तीन तरह के पेशी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी दो तरह का पढ़िए, फिर तीसरा का पढ़ा देंगे। ये रेखित है, जिसको आपने रगड़ दिया है तो रेखित हो गया है। आपने रगड़ दिया तो क्या हो गया? रेखित। और जो जिस पर नहीं रगड़ेंगे तो वो रेखित नहीं होगा, उसको बोलेंगे अरेखित पेशी। उसको क्या कहेंगे? अरेखित पेशी। अरेखित पेशी बोलेंगे। आई है खुरदरा। तो अब खुरदरा नहीं होगा, नहीं आप रगड़े हैं तो चिकना हो जाएगा, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? चिकनी पेशी, चिकना पेशी। क्या बोलते हैं उसको? चिकना पेशी। अब देखिए, ये कंकालीय है, कंकाल से जुड़ा हुआ है, वो कंकाल से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो उसको कहेंगे अकंकालीय पेशी। क्या कहेंगे? अकंकालीय पेशी। अकंकालीय पेशी। जो आपकी इच्छा से न चले, जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहे, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? अनैच्छिक। क्या बोलेंगे? अनैच्छिक। उसको क्या बोलेंगे? अनैच्छिक पेशी। समझ में आ गया ना? कहीं पहला प्रकार पढ़ा है और ये कितना प्रकार पढ़ा है? दूसरा प्रकार पढ़ा है। सुनाई दे रहा है सबको? तो इसको जब पढ़ाए तो देखिए ध्यान से, रेखित पेशी, खुरदरा पेशी, अकंकालीय पेशी या ऐच्छिक पेशी। आप देखिए, आप अपने पांव को मोड़ रहे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार कि खुद ब खुद मुड़ा रहा है। आप अपनी इच्छा अनुसार, हमने कहा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, तो आपने हाथ को उठाया, तो ये आपकी इच्छा से हाथ उठा? आपकी इच्छा से हाथ उठा? आप गर्दन मुड़िए, देखे तो बाएं साइड देखे तो तुरंत भर में ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है ना? दाहिने मुड़ जाते हैं, बाएं मुड़ जाते हैं। तो आप अपनी इच्छा से इसको कर रहे हैं, है कि नहीं? आप इसको कैसे आदेश दे रहे हैं? तो अपनी इच्छा के अनुसार
मोड़ ले रहे हैं। तो ये सभी में जितना भी मांस पाया जाएगा, इन सभी के अंदर में जितना जो आपके इच्छा के अनुसार चल रहा है, उसको बोलेंगे ऐच्छिक पेशी, और उसी को बोलेंगे रेखित पेशी, उसी को बोलेंगे कंकालीय पेशी। तो अब हमको बताइए, हाथ का एग्जाम्पल के तौर पर, हाथ में जो मांस है, हाथ में जो मांस है यानी कि हाथ में जो पेशी है, समझे कि नहीं, हाथ का पेशी या पैर में जो है वो, या गर्दन में है वो, समझ में आ रही है कि नहीं बात, गर्दन में जो है इसका जो मांसपेशी है, यह मांसपेशी कैसा मांसपेशी होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ऐच्छिक मांसपेशी या रेखित या खुरदरी या कंकालीय मांसपेशी। समझ में आ गई बात ना। इसको ऐच्छिक भी बोलेंगे, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करे। जैसे फास्ट बॉलिंग करना है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार बहुत तेज फेंकते हैं, बहुत तेज हाथ से फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं, और जैसे धीमा फेंकना रहता है तो धीमा फेंकते हैं, गेंद को मुड़ाना रहता है तो ऐसे करके सिक्सर लगाना रहता है तो तान करके मारते हैं। तो आप अपने मन में पहले ही से सवाल को कर लेते हैं और तब जाकर के बैडमिंटन में कहाँ तेज मारना है, कहाँ धीमा मारना है, तो इस पर आपका कंट्रोल है कि नहीं है। अब अगर कंट्रोल है तो वह आपकी इच्छा से कंट्रोल है। कैसे कंट्रोल है, आपकी इच्छा से। इसीलिए चूंकि जो मांसपेशी आपकी इच्छा से चले, आपकी इच्छा से न चले, आपकी इच्छा से काम करे, उसी को कहेंगे ऐच्छिक पेशी। समझ में आया बात है? उसी को क्या बोलेंगे, ऐच्छिक पेशी। कितना बच्चा समझ में आ गया, बढ़िया से कि खराब से? अब हमको जरा बताना मेरे भाई, अब हमको बहुत अच्छे से बताना। खाना खा लिए हम, बोलिए छोटी आंत मत पचाओ, एकदम स्थिर रहो। तो छोटी आंत का कंट्रोल है आप पर? छोटी आंत में जो मांसपेशी है, छोटी आंत में जो मांसपेशी है, आप कहिए तो उसको कि नहीं पचाओ तो एकदम रुकल रहो। जैसे आप कैसे कहते हैं कि हाथ पैर रुक जाओ, तो रुक गया। अब तो छोटी आंत को बोलिए तो आप नहीं चाहिएगा भी, तैयो उसका काम है पचाना, तो पचाएगा। तो छोटी आंत में जो मांसपेशी है वह अनैच्छिक पेशी है, उस पर आपका अधिकार नहीं है। आप ब्रिक को बोलिए कि तुम जो है ना पेशाब मत बनाओ, तो कहे कि नहीं हमारा जो काम है वो करेंगे, हम आपकी इच्छा से नहीं चलने वाले हैं, हम आपकी इच्छा से नहीं चलने वाले। तो ब्रिक की मांसपेशी आपसे आपका ऑर्डर लेगा? आप बताइए ना हमको, फेफड़ा जो श्वसन क्रिया करता है वो आपका इजाजत से कर रहा है क्या? नहीं ना कर रहा है। कभी ऐसा कहे हैं कि रुक जाओ, बंद करो सांस, हमको मरने दो? बोला कि तू क्या करेगा उस सबको पता नहीं, हमको जो काम है से करेंगे। हम तो हमको क्या समझ लिया है, हाथ पैर गोड़, हाथ पर समझ ले है क्या कि गर्दन समझ ले है क्या कि जैसे कहेगा वैसे करेंगे, इसे मानेगा? क्या इस पर आपकी इच्छा, क्या आपकी इच्छा का प्रभाव पड़ता है उस पर? पड़ रहा है तो बोलिए नहीं ना पड़ रहा है। तो जिस पर आपका अधिकार न हो, जिस मांसपेशी पर आपका अधिकार न हो, जिस पर आपका ऐच्छिक अधिकार माने ऐच्छिक गतिविधि नहीं हो, वो अपने मन से कार्यरत रहे। जैसे आप सो जाते हैं, आप सो जाते हैं तो क्या पाचन क्रिया होता है कि नहीं? खाने के बाद पेशाब बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तब ना बीचों में रतिया में 2 बजे लग जाता है पेशाब, तो जाके करके आते हैं। ब्लड का छानने का काम करते हैं कि नहीं करता है? तो वो सब आपकी इच्छा से नहीं का। फेफड़ा सो जाते हैं तो फेफड़ा बंद हो जाता है? वो अपन काम करते रहता है, अप डाउन करते रहता है, सांस लेगा सांस छोड़ेगा, सांस लेगा सांस ले। आपकी इच्छा उस पर कार्य काम नहीं करेगी। तो जिस पर आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं होगा उसको बोलेंगे अनैच्छिक पेशी। क्या बोलेंगे? अनैच्छिक पेशी। कितना समझ में आया सबको? कितना बच्चों को? तो अब बताइए ना, अब बताइए इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसका उदाहरण हो सकता है आहार नाल में पाई जाने वाली मांसपेशी। कहाँ के पास मांसपेशी? आहार नाल में पाई जाने वाली मांसपेशी। तो आहार नाल के मतलब क्या हो गया? छोटी आंत। और जो रहता है छोटी आंत, उसी में क्या रहता है? बड़ी आंत। तो ये सब आपके, इसकी मांसपेशी आपके इच्छा अनुसार नहीं चलेगी। अमास है पेट, भोजन आप यहाँ से खाली डालने का अधिकारी हैं, उठा करके भोजन डाल दिए, आपकी इच्छा से हुआ, समझे कि नहीं? लेकिन जैसे ही कंठ से पार हुआ वो आपकी इच्छा समाप्त। वो जैसे ही जाएगा तैसे ही पेट में जाएगा, कार्डियक में, पाइलूरिक में, फंडिक में। अब यहाँ लीवर अपने अपने काम कर रहा है, यहाँ से अग्न्याशय अपने अपने काम कर रहा है, पेनक्रियाज। छोटी आंत अपने अपने काम शुरू कर दिया, बड़ी आंत शुरू कर दिया, है कि नहीं? अब इस पर आपका अधिकार नहीं होगा। उठा के खाने ही तक अधिकार है, समझे कि नहीं? आपको खाने का मन है तो इसे सान करके खाने के उठा कर डाल दिए, बस। इसके बाद अंदर गया, आपका अधिकार
समाप्त हो गया। तो जहां से अधिकार समाप्त हो गया उसको कहेंगे अनैच्छिक पेशी। समझ में आ गई बात? तो छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ये सब में जो मांसपेशी है उस मांसपेशी को अरेखित पेशी, चिकना पेशी, कंकालीय पेशी, अनैच्छिक पेशी कहते हैं। समझ में आ रही बात? इसके अलावा आपका फेफड़ा, ब्रीक, ब्रीक माने किडनी, क्या चीज? किडनी, जिगर, यकृत, लीवर, क्या चीज बोलते हैं इसको? लीवर। तो इस सब में जो मांसपेशी है, इस सब में जो मांस है वो सब आपका अनैच्छिक में आता है। सर हार्ट, तो देखिए हार्ट को अलग से पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ लीजिएगा से समझिए। देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो हार्ट है ना इसका एक अलगे पेशी बनाए हैं, इसके लिए भी रीजन है। सर वो भी तो अपने आप काम नहीं कर, मैंने अपने ही हम लोग का इच्छा के अनुसार काम तो नहीं करता है कि नहीं? तो उसको काहे नहीं इसमें रखे? तो उसको इसलिए नहीं रखे कि देखिए बाबू, हृदय का एक अलग पेशी बना दिए, इसका नामे रख दिए हम क्या चीज? हृदय पेशी। क्या नाम रख दिए? हृदय पेशी। स्थिति क्या है कि यह खुरदरा है। यह कैसा पेशी है? खुरदरा। तो खुरदरा हुआ यानी कि इस पर रेखांकित किया हुआ है, तो ये हो गया रेखित पेशी। लेकिन इस पर हमारी इच्छा कार्य नहीं करता, क्योंकि आपके आदेश से वो नहीं चलेगा। उसका काम है ब्लड का पंपिंग करना, उसका काम है ब्लड को, माने शुद्ध ब्लड को धमनी की ओर भेजना। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? आर्टरी की ओर भेजना काम है उसका। वो हमेशा 1 मिनट में कितना बार धड़क जाता है? ये 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 बार पंपिंग कर देता है। और 72 बार का मतलब हुआ कि आपका पूरा ब्लड को, शुद्ध ब्लड को वो क्या करता है? पंपिंग करते रहता है। क्या करते रहता है? प्रत्येक मिनटे मिनटे वो काम है उसका। वो आप नहीं अगर चाहिएगा तब भी वो करते रहेगा। इस पर इच्छा जाहिर आप नहीं कर सकते हैं। ये आदेश वो आपका नहीं मानेगा कि छोड़ दो हमको मरने दो, हाथ चौक कर जाओ, नहीं होगा, वो स्वतः हो जाएगा। समझे कि नहीं? कैसे हो जाएगा? स्वतः हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो है कैसे? खुरदरा है, रेखित। रेखित हो गया तो ई वाला कंडीशन हो गया। लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है तो ये हो गया अनैच्छिक। ये क्या हो गया? अनैच्छिक। तो यानी कह सकते हैं कि हृदय पेशी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, तो हो गया अनैच्छिक। लेकिन ये क्या है? तो रेखांकित है। कैसा है? रेखांकित। तो ये हो गया रेखित पेशी। यानी कि दोनों का गुण इसमें है, इसीलिए इसका एक अलगे पेशी बना दिए जिसका नाम क्या है? हृदय पेशी। इसका नाम क्या है? हृदय पेशी। कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? तो हृदय पेशी एक अलग पेशी है। कैसा पेशी है? तो रेखित पेशी और अनैच्छिक पेशी है। लेकिन आप बताइए, छोटी आंत की पेशी अनैच्छिक पेशी है ना, हाथ पैर की पेशी रेखित पेशी, कुछ भी नाम बोल सकते हैं इसमें से जो इच्छा है। लेकिन हृदय, हार्ट कैसा पेशी है? तो रेखित अनैच्छिक पेशी। दोनों का गुण है इसमें, रेखित भी है और अनैच्छिक भी है। समझ में आ गया? अब देखिए, हड्डी में जो प्रोटीन पाया जाता था उसको ओसिन बोले थे, हम लोग समझाए थे। मांसपेशी में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम बताइए। तो देखिए, मांसपेशी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है एक्टिन। क्या नाम है उसका? एक्टिन। या उसी को बोलते हैं मायोसिन। क्या बोलते हैं उसको? मायोसिन। तो इंपॉर्टेंट है, हम लिख देते हैं। मांसपेशी में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम, पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम। आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटीन का नाम क्या है ना, मांसपेशी में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम, तो इसका नाम है आपको एक्टिन। क्या नाम है? एक्टिन। या इसी को हम लोग बोलते हैं मायोसिन। क्या बोलते हैं? मायोसिन। आ गया समझ में? तो एक्टिन बोलिएगा या मायोसिन बोलिएगा, कोई दिक्कत? पेशी ऊतक समाप्त। पेशी ऊतक क्या हो गया? समाप्त। क्लियर हो गया? अब एगो लास्ट तक पढ़ाए थे, तंत्रिका ऊतक है बड़ा, लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है। हम उतना डिटेल नहीं बताएंगे, जितना आपको किताब में पढ़ना है उतना ही पढ़ाएंगे। समझे कि नहीं? ऐसे पढ़ा देंगे हम आगे, लेकिन इस बुक में जैसे हम ब्लड पढ़ा दिए उतना आपको नहीं पढ़ना था। ब्लड में, हड्डिये में था तो उतना ज्यादा नहीं पढ़ना था जितना पढ़ा दिए। तो हर चीजों में ज्यादा पढ़ा देंगे तो वही से समाप्त हो जाएगा पूरा बायोलॉजी। जो पढ़ना पढ़ना है उतना ही पढ़िए, ठीक है कि नहीं? तो चलिए आपको पढ़ाएंगे अब तंत्रिका ऊतक। किसके बारे में पढ़ाएंगे? तंत्रिका ऊतक। अब आप लोग समझ लीजिए क्या चीज? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं नर्वस टिश्यू। काहे नर्वस कहते हैं? जैसे देखिए,
जब तंत्रिका उत्तक फेल कर जाएगा, है ना। इसका मुख्य काम है बैलेंस बनाना। तंत्रिका का क्या काम है, तंत्रिका कोशिका क्या काम है, पूरे बॉडी को बैलेंस करना, पूरे बॉडी को क्या करना, बैलेंस करना, सूचना को इकट्ठा करना, सूचना को इकट्ठा करना और कहां तक पहुंचाना, स्पाइनल कोड के माध्यम से, स्पाइनल कोड के माध्यम से ब्रेन को पहुंचाना। ये काम है किसका, ये काम है तंत्रिका उत्तक का। और चूंकि इसकी खराबी हो जाएगी तो आपका शरीर बैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा तो यानी कह दीजिएगा कि आप नर्वस हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, नर्वस। इसीलिए इसका नाम है क्या चीज, नर्वस टिश्यू। क्या नाम है इसका, नर्वस टिश्यू। आ गया समझ में, नर्वस टिश्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। क्लियर हो गया। तो यह पूरा बॉडी को क्या करता है, तो देखिए पूरा बॉडी को ये बैलेंस करता है। होता, आप समझिए कैसे होता है। देखिए मान के चलिए कि आपका ये ब्रेन है, तो यहाँ देखिएगा ना, इसके ठीक बगलवा से अहिजा पड़ी है ना, यहाँ से एक खूब मोटा, माने यहाँ से सारा, जैसे कहने का मतलब कि जैसे वायरिंग आप देखें ना, वायरिंग, तो वायरिंग में क्या होता है, जैसे देखिएगा आपके रूम में जो वायरिंग होगा तो उसमें पतला पतला तार निकाला जाता है, सब रूम में से निकाला गया और उसको एक मोटा लाइन में दिया जाता है। वो मोटा लाइन पूरे सगरो बट जाता है, सबको इकट्ठा करके लाता है और सबको इकट्ठा कर करके जहां पर मेन लाइन है उसी में क्या किया जाता है, घुसेड़ दिया जाता है। एमसीबी बॉक्स में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो ब्रेन हो गया एमसीबी बॉक्स, समझे कि नहीं। पूरा शरीर का सब सूचना इसके माध्यम से, है कि नहीं, इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, मेरु रज्जु के माध्यम से, किसके माध्यम से, मेरु रज्जु के माध्यम से कहां प्रवेश कर जाता है, ब्रेन में। कहां प्रवेश कर जाता है, ब्रेन में, सूचना देता है। जैसे देखिए, जैसे ही मच्छर आपको काटेगा, जैसे ही आपको मच्छर बैठ करके यहाँ पे काटेगा तो इसका जो तंत्रिका कोशिका है वो सूचना दे देगा किसको, यहाँ पे मेरु रज्जु को। अब मेरु रज्जु इस सूचना को कहां पहुंचा देगा, ब्रेन में। कहां पहुंचा देगा, ब्रेन में। अब ब्रेन में जैसी सूचना मिलेगा तो फिर उसके अनुसार वो काम करेगा। दाहिना हाथ को आदेश देगा कि फटाक से बायां हाथ पर जो मच्छर मारा हुआ है उसको मार दो, है कि नहीं। अगर वहां पे बिछी उछी है तो उसको मारने के लिए नहीं कहेगा, उसको भागो वहां से, है ना। अगर मान के चलिए कि चिट्टी वगैरह है उसको भी मारने के लिए आदेश दे देगा। माने ब्रेन आपको जैसे आदेश देता है आप उसी तरह से काम करते हैं। और इतना जल्दी जल्दी होता है, ब्रेन आदेश देता है, इतना जल्दी सूचना पहुंचा। कांटा नीचे चुभा, तो कांटा जैसे चुभेगा वैसे ही सूचना दे देगा किसको, ब्रेन तक पहुंच जाएगा तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, तंत्रिका उत्तक के माध्यम से। और सूचना का तुरंत भर में रिएक्शन होता है, सूचना का तुरंत भर में रिएक्शन होता है। आंख को आदेश देगा, ये नीचे करा है, मुंह को कहेगा सुसु करो, है ना, है ना, करने लगेगा। आंखें कहेगा लोर गिराओ, तो लोर गिराना शुरू कर देगा, समझे कि नहीं। आप दर्द को बोलेगा, दर्द वालों कहे दर्द करो ना जी, वहां पे दर्द करना शुरू हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि कांटा गड़ गया। अब आपको दिमाग कहेगा कि ये सुई निकालो और जल्दी से इसको कटवा के निकालो, तो आप सुई दीजिएगा और जल्दी जल्दी कांटा को निकाल दीजिएगा। और जैसे कांटा निकल जाएगा तो ब्रेन को लगेगा कि कांटा निकल गया, तो बोला कि अब शांत रहो, निकल गया है, अब बंद करो आंख से रोना, तो बंद कर देगा, है कि नहीं। आपका दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब निकलेगा तो दर्द कम करो ना जी, बार बार वैसे कर रहा है। तो ये सब जो सूचना इकट्ठा करके भेजना ब्रेन का काम है। अब ब्रेन उस पर रिएक्शन करना, इस सब किसकी वजह से हो रहा है, तंत्रिका उत्तक की वजह से। क्लियर हो गया, तंत्रिका उत्तक की वजह से। समझ में आ रहा है बात सबको। तो देखिए यहां पे होता है क्या कि आप देखिएगा, ये रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है, रीढ़ की हड्डी। ये क्या है, रीढ़ की हड्डी। इसी के अंदर में आप देखेंगे तो आपका मेरु रज्जु जो है, इसके अंदर में इस तरह से मेरु रज्जु, क्या है नाम इसका, मेरु रज्जु। क्या है नाम इसका, मेरु रज्जु। इस तरह से आपका यहाँ पे रहेगा, पैक एकदम ऐसे ऐसे पैक रहेगा, जो एकदम इसको बाहरी से सुरक्षा देना किसका काम है, मेरुदंड का काम है। किसका काम है, मेरुदंड का काम है। रीढ़ की हड्डी जिसको मेरुदंड कहते हैं, इस मेरु रज्जु का क्या करता है, ये मेरु रज्जु हो गया, मेरु रज्जु, रस्सी के समान, इसलिए इसको रज्जु कहेंगे। अब क्योंकि मेरु के अंदर में है तो मेरु रज्जु हो गया। ये क्या है भैया, तो ये है रीढ़ की हड्डी। ये क्या है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी इसको सुरक्षा दिया हुआ है। इसकी क्या है, इस सब सूचना को इकट्ठा करके, इस सब सूचना को इकट्ठा करके किसको दे रहा है, ब्रेन को। किसको दे रहा है, ब्रेन को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेरु रज्जु। क्लियर हो गया। अब देखिए होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसको अभी बता रहे थे, तो इसको ध्यान से समझिए, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे अभी हमको क्या बताया आपको, यहाँ पे बताए ना हम अभी आपको, यहाँ से ऐसे से अथी है, मेरु रज्जु है। अब इसी के चारों तरफ से पूरा ऐसे 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 ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, देख रहे हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे पूरा एकदम पीछे से, कैसे, कहां से, पीछे से, समझे कि नहीं।
ये आपका बटा हुआ रहता है सब जगह, समझे कि नहीं? क्या होता है? बटा हुआ रहता है। यही सूचना को एकत्रित करके आपका यहाँ से सूचना एकत्रित किया, एकत्रित करके दे दिया इसको, किसको? मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु का काम है उसको कहाँ तक पहुंचा देना? ब्रेन तक। वहां नीचे वहां से उठा इसको सूचना दे दिया, सब जगह उसको सूचना दे दिया। इसीलिए क्या कहता है ना, डॉक्टर लोग, ऑपरेशन होता है तो अहिजे सुई दे देता है, अहिजे घुसा के सुई दे दिया, सुई दे दिया। अब यहाँ ये जो है काम करना आपका बंद हो गया। सूचना देने वाला काम, कोई पेटो चिर रहा है ना तो सूचना नहीं मिल रहा है। पेट चिरा गया तो क्या हुआ? सूचना इसको पहुंच ही नहीं रहा है, यहाँ तक पहुंच गया सूचना। जैसे पेट चिराया तो यहाँ तक पहुंच गया, अब यहाँ से तो इसको सुन किया हुआ है, थेथर कर दिया है इसको, है कि नहीं? इसको क्या कर दिया है? थेथर कर दिया है। अब इसका सूचना, इसको बेहोश कर लिया, दारू पिया के इसको बेहोश कर दिया, ऐसे पड़ी सुई का मतलब क्या है? दारू पिया के बेहोश कर दिया। अब ये सूचना नहीं दे रहा है ब्रेन को, तो ब्रेन को लगे नहीं रहा है कि कुछ हुआ है, पेट उठ चिरा गया आपका। क्या डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? तो हाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाई तो दे रहा है लेकिन दर्द ना कर रहा है, तो न करेगा भी, है कि नहीं? लेकिन जब इसका असरवा टूटेगा, जब दरुया पी करके खत्म होगा, निस्वा टूटेगा, तो निस्वा टूटेगा तो सूचना देगा इसको ब्रेनमा के, पेट फाड़ दिया डॉक्टर। क्या करेगा? पेट फाड़ दिया डॉक्टर, पेट फाड़ दिया, क्या किया? पेट फाड़ दिया, देखेगा आखिया, हाँ हुजूर पेट फाड़ दिया, पेट फाड़ दिया। तरे गधा चिल्लाओ ना रे कस करे, ब्रेनमा आदेश दिया आखिया को, पूरा क्या लोर मार हर लोरा, बाप रे बाप, मैया का मैया, मैया का मैया। फिर वो आया डॉक्टर, देखिए ना डॉक्टर साहब चिल्ला रहा है, रोकिया चिल्ला रहा है, अच्छा अच्छा। फिर उसको दारू पिलाओ, सुई भोंक दिया, फिर क्या कर दिया? सुई भोंक दिया, भोंक दिया तो सोचने नहीं जा रहा है उसको कि दर्द कैसे करे, तो पकड़ा गया वहां, ब्रेन आपका कुछ नहीं काम कर रहा है। अब आप सोए हुए हैं आराम से, आपको कोई दर्द नहीं कर रहा है। अब दर्द कर रहा है तो नहीं, दर्द कर रहा है नहीं, समझे कि नहीं? अब फिर जैसे होश आएगा, समय ऐसा समाज होगा, फिर दर्द करेगा, चिल्ला जोर से। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है बात से? तो इसी प्रकार से लकवा जब मारता है किसी व्यक्ति को, क्या मार देता है? लकवा। तो लकवा में क्या होता है? तंत्रिका जो कोशिका है, ये सब काम करना बंद कर देता है। क्या कर देता है? काम करना बंद कर। मान के एक अलंगिया लकवा मार दिया, अब ब्रेन को रहा के हाथ उठाओ, यहां तक सूचना नहीं इसको जा रहा है। सूचना जैसे मान के चलो कि पुल है ना देहरा वाला पल बनल, उसको आतंकवादी लोग क्या किया? उड़ा दिया। अब तू कितना हो बढ़िया गाड़ी से जाएगा, पार कर जाएगा? वो पट्टी पार कर जाओगे? बोलो नहीं ना पार करोगे, वही बात है। अब यहाँ सूचने नहीं, पुल उड़ा दिया, इसका पुल क्या हो गया? पोलियो उड़ा दिया, यानी कि लकवा मार दिया। अब सूचने नहीं जा रहा है, तो अब हाथ ही उठिए नहीं रहा है, ब्रेन आदेश नहीं दे रहा है इसको। आदेश देगा तभी नहीं उठेगा, ये ब्रेन आदेश नहीं दे रहा, तो यहाँ हाथ नहीं उठेगा, ना पाँव काम करेगा, ना यहाँ काम करेगा। खुले है तो खुले रहेगा, इसे बंद है तो बंद रहेगा, इसे समझे कि नहीं? इधर का ब्रेन नहीं काम कर रहा, क्योंकि वहां तक सूचना तंत्र पहुंच नहीं पा रहा है। आ गया समझ में? इधर चुटियो काटेगा ना तो यो कुछ पता फिर नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? चुटियो काटेगा तो नहीं पता चलेगा। इधर वाला काम कर रहा है तो इधर का सब पार्ट पहुंच रहा है आपका, इधर वाला सब काम कर रहा है तो सब पहुंच रहा है। आ रहा है समझ में? तो कुल मिला जुला करके इसका काम क्या है? पूरे शरीर को बैलेंस करा। तंत्रिका तंत्र आपका बहुत जरूरी है, नहीं अगर काम किया तो तेरे नाम बन जाइएगा, समझे कि नहीं? तेरे नाम में कैसे ठोक दिया था पलवा में उसको, इसको सलमान खान के, है कि नहीं? मारा एकदम कस के, ब्रेन उसका हेमरेज कर गया। ब्रेन हेमरेज कर गया तो सूचना तंत्र खत्म, सूचना तंत्र काम में नहीं कर रहा है कि क्या करना है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज? ये बाबू पगला गया, ये क्या हो गया? ये पगला गया। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। आ रहा समझ में? क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, है कि नहीं? क्यों प्यार में ऐसा होता है। आ रहा समझ में? तेरे नाम बना देगा, क्या बना देगा? तेरे नाम। काहे बना दिया? तो काम नहीं कर रहा है, शरीर आपका क्या कर रहा है? काम नहीं कर। पागलों का तंत्रिका कोशिका काम नहीं करता है, जे मन से खा लेगा, है कि नहीं? जे मन से खा के एकदम अच्छी हुआ है। तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, पगला गया वो। क्या हो गया? वो पगला गया, उसका काम नहीं कर रहा है। सुनाई दे रहा है ना? तो ये हो जाता है ब्रेन उसको कहते हैं कि अनबैलेंस कर गया। ये क्या हो गया? अनबैलेंस कर गया। यानी कि हमको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सा काम करे जिससे माने हमारा इज्जत प्रतिष्ठा बचा रहे, ये सारा चीज क्या हो जाता है? फेल कर जाता है, यानी कि आपका तंत्रिका काम करना बंद कर देता है। क्लियर हो गया? तो इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम आप लोगों ने यही समझा कि पूरे बॉडी को
बैलेंस करता है। क्या करता है? पूरे बॉडी को बैलेंस करता है, पूरे बॉडी को बैलेंस करता है, बैलेंस करता है। आ गया समझ में ना? तो फिर देखिए, इश्क मोहब्बत में मारा हुआ आदमी शायरी ज्यादा कहता है। प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए। प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए। जालिम ने मेरा दिल उस वक्त तोड़ा जब हम उसके प्यार में गुलाम हो गए। ये सब बातें होते रहेगी, समझे कि नहीं? बैलेंस नहीं रहता, तंत्रिका कोश का काम नहीं करता है। समझ में आ रही है बात ना? तो पूरा बॉडी को बैलेंस करता है कौन? तंत्रिका उत्तक। कौन? तंत्रिका उत्तक। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? इसका मुख्य काम क्या है? सूचना को इकट्ठा करना, सूचना को इकट्ठा करना है, सूचना को इकट्ठा करना, सूचना को क्या करना? इकट्ठा करना। क्लियर हो रहे हैं? हंसती है सब। सूचना को क्या करना? इकट्ठा करना है ना, और इकट्ठा करके कहां भेजना? ब्रेन को पहुंचाना। सूचना इकट्ठा करना तथा ब्रेन के पास भेजना, ब्रेन को भेजना, ब्रेन को भेजना, इतना काम है इसका। क्लियर हो गए? तो इसको समझा दिए, तो इसको साफ कर दे थोड़ा सा। तो अब इस हिसाब से तंत्रिका उत्तक को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे मेरे भाई? 3 भाग में। देखिए कैसे कैसे सर 3 भाग में कैसे कहे? तो इसका मुख्य जो है, जो मेन आइटम है, जिसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क। क्या कहते हैं? मस्तिष्क। ब्रेन इसका मेन पार्ट है, समझे कि नहीं है? लेकिन मेरू रज्जु क्या करता है? सूचना को सबसे ग्रहण कर लेता है। सबसे क्या कर लेता है? ग्रहण। तो यानी कि इस दूसरा हो गया मेरू रज्जु। कैसे काम हो रहा है वो समझिए। और उसके बाद क्या है? तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका तो पूरा जगह फैला हुआ है। तंत्रिका कोशिका तो सब जगह A to Z पार्ट में फैला हुआ है। वहां से किसी भी तरह का कोई सूचना मिला, वो सूचना को किसको दे देगा? मेरू रज्जु को। अब मेरू रज्जु कहां देगा? मस्तिष्क को। अब मस्तिष्क उसके अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। समझे कि नहीं? ये तीनों मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर, देखिए ध्यान से, ये तीनों मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। समझे कि नहीं? और तंत्रिका तंत्र क्या है? तो उसी को बोला जाता है न्यूरॉन, हम लोग बोलते हैं। सबसे कम विभाजन कोशिका का कहां होता है? न्यूरॉन में। कहां होता है? न्यूरॉन में। तो तंत्रिका तंत्र जो इसको हम लोग बोलेंगे, इन तीनों को मिलाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र। इन तीनों को मिलाकर के इसको क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र। तंत्र माने सिस्टम, तंत्र माने सिस्टम। पूरा सूचना ले जाना, इसको देना, ये ब्रेन तक देना, फिर ब्रेन उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना, है कि नहीं? तो ये सबको मिलाकर के ही बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र है क्या चीज? तो यह किसी भी जीव शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और उसी इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। उसी को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है। और इसी इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इसी इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। या इसी को क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। या इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। यानी कि चोट घाट लग गया, तो चोट घाट लग गया तो जल्दी से ठीक नहीं होता। इसलिए किसी को माथे पर वार नहीं करना चाहिए, सर पे वार नहीं करना चाहिए। अगर इधर पार्ट में कहीं लग गया और गहरा चोट लग गया तो चूंकि वह ठीक ही नहीं होगा, तो आपका एमसीबी एकदम लहर जाएगा। और एमसीबी जहां लहरा, मैंने एमसीबी क्या बोलो? एमसीबी बॉक्स लहर जाएगा। लहर जाने का मतलब क्या है? अब करंट प्रवाहित नहीं करेगा, न कोई सूचना लेगा और न उसके अनुसार वो काम करेगा। उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? तेरे नाम। क्या कहते हैं? तेरे नाम। पगला कहेंगे उसको। क्या कहते हैं? पगला जाता है वो। क्या कहता है उसको? पगला जाता है। समझे कि नहीं? हैं?
एक बेर मिले आ जाइए रांची पगल खनमा में, है ना गाना? नहीं सुने हैं क्या ना? तो सुन लीजिए, समझे कि नहीं? हम कहाँ सुना में, हमको याद है, तुमको सुना है कहाँ से? देखिए, तो इसको तंत्रिका तंत्र क्या कहते हैं? अब देख लीजिए न्यूरॉन। अब ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन के बारे में समझ लेते हैं, देख समझे कि नहीं? ये आखिर है क्या चीज न्यूरॉन? तो देखिए ध्यान ध्यान से, है ना? ये होता है कैसा? तो एक तारानुमा संरचना है। कैसा संरचना है? तारानुमा। तंत्रिका कोशिका होता है कैसा, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं? तो ये तारानुमा संरचना है। इस तरह से ध्यान से समझते चलिएगा, अब आपको बनाने आ जाएगा। ऐसे ही बनाना है, देखिए ध्यान से। स्टार टाइप का देख रहे हैं ना? किस टाइप का रहता है? स्टार टाइप का। ये स्टार टाइप का लग रहा है ना आपको? तो इसको हम लोग जो है स्टार टाइप का रहता है ये, समझे कि नहीं? अब इसका ये वाला जो पूंछ दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा भाग होता है। तो इस सबसे बड़ा भाग होता है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। याद रखिएगा, इसका नाम क्या रहता है? एक्सॉन। ये जो तारानुमा जो संरचना होता है, इस तारानुमा संरचना में इधर से डेंड्राइट्स निकला हुआ रहता है, इस तरह से देख रहे हैं सब में, इस तरह से डेंड्राइट्स निकला हुआ रहेगा। इस सब में क्या निकला हुआ रहेगा? डेंड्राइट्स। ये क्या निकला हुआ रहता है? डेंड्राइट्स। समझे कि नहीं? आई डेंड्राइट्सवा का काम क्या है, समझिएगा कि नहीं समझिएगा? ये डेंड्राइट्स का, इसको सबसे पहले बोलिए डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इसका मूल काम है ना, ये डेंड्राइट्स का। ये हमारे शरीर में बहुते संख्या में है, इतना ज्यादा संख्या में है कि मत कहिए। इसको मैं एगो हम निकाले हैं, एगो के बना रहे हैं न्यूरॉन को, एक न्यूरॉन को निकाल करके बना रहे हैं। तो ये डेंड्राइट्स का क्या काम है? शरीर में कहीं आपका चोट लग गया या किसी भी तरह का कोई कार्य हुआ, तो उसको सूचना ग्रहण करना। क्या काम है इसका? सूचना ग्रहण करना। शरीर में चोट, घाव, है ना, दर्द का सूचना ग्रहण करना। सूचना ग्रहण करना, इसका काम है। क्या चीज करना? सूचना ग्रहण करना। समझ में आ रही है बात है? इसका सबसे बड़ा जो लंबा भाग है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये क्या है? सबसे बड़ा भाग है न्यूरॉन का। सबसे बड़ा भाग आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? एक्सॉन। क्या बताएंगे इसको? एक्सॉन बताएंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब ये डेंड्राइट्स शरीर में जब किसी भी चीज का सूचना ग्रहण करेगा, किसी भी चीज का क्या करेगा? सूचना ग्रहण जब ये करेगा, तो इस सूचना को कहां भेजेगा? इस सूचना को कहां भेजेगा? इस सूचना को इसके अंदर भेजेगा। इसको कहते हैं साइटोन। इसको क्या कहते हैं? साइटोन। कहां भेजेगा ये? साइटोन। साइटोन को दे देगा। इस सब सूचना ग्रहण करके किसको दे देगा? साइटोन को। इसके बीच में एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। यहां पे क्या नाम है इसका? केंद्रक। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? केंद्रक। और जिसके चारों ओर जो होता है, एक द्रव्य भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? द्रव्य भरा हुआ रहता है, इस तरह से, है ना? ऐसे ऐसे कर करके द्रव्य भरा हुआ है, देख रहे हैं ना? ये सब क्या भरा हुआ है? द्रव्य। ये जो द्रव्य है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। समझ में आ रही है बात? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। यहां तक समझ में आएगा सबको? एक्सॉन, डेंड्राइट, साइटोन। तो साइटोन में क्या पहुंच गया? सूचना। अब एक साइटोन दूसरे साइटोन को, तीसरे साइटोन को करते 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 कहां आ जाएगा? मेरुरज्जु में। अब फिर यहां से तंत्रिका, यही न्यूरॉन पहुंच जाएगा कहां पे? ब्रेन में। सब एक दूसरे को कांटेक्ट रहता है, तो उसी में से एक को निकाले हैं, इसका हम यहाँ पे समझा रहे हैं। तो यहां तक समझ में आ गई बात? अब देखिएगा क्या होता है कि एक्सॉन के ऊपर है ना, उजला कलर के चर्बीदार के मतलब जिस पर मांस का टुकड़ा के जैसा, है ना, एक इस तरह से आकृति रहती है बनाया हुआ। ऐसे देखिए,
देखिए ध्यान से, इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से। आगे वाला मुंह थोड़ा सट जाता है, आगे जाकर के क्या हो जाता है, सट जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या लगा हुआ रहता है, एक चर्बीदार श्वेत कलर का, कैसा कलर का, श्वेत कलर का। इसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। ये कैसा रहता है, उजला टाइप का रहेगा, और कैसा रहेगा, चर्बीदार। क्या रहता है, चर्बीदार रहता है। समझ में आ गया बात। अब यहां पर क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये चर्बीदार यहां से यहां हुआ, अब फिर यहां पर देखिएगा तो डाउन हो जाता है। यहां पर जैसे देखिएगा ना, तो यहाँ पे गड्ढा टाइप का बनाया हुआ है, सब डाउन हो रहा है, नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं नोड। इसको क्या बोलते हैं, नोड। इसको क्या बोलते हैं, नोड। तो ये जो नोड है, इस नोड का नाम है रेनवियर की नोड्स। इसका नाम क्या है, रेनवियर की नोड्स। रेनवियर की नोड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनवियर की नोड्स। यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे चूंकि हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये जो है, अब इसको छोटा करेंगे। अब यहां पे इस बात को समझिएगा, न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जो है सूचना को इकट्ठा करता है। सूचना को आपके शरीर से, बॉडी से क्या करता है, इकट्ठा। अब किसको भेज देता है, साइटोन। साइटोन जो है दूसरे न्यूरॉन को, इसी तरह से बनाए हुआ दूसरा न्यूरॉन है, वहां पे चला जाता है, उसको सूचना देता है। और यही सूचना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और ये इतना तेजी से होता है कि आपको मच्छर काटता है, उसकी सूचना तुरंत ब्रेन को हो जाती है। अब ब्रेन का जो ऑर्डर होता है उसको तुरंत आपका हाथ कर देता है, इतना तेजी से होता है। अब यहां पर देखिएगा कि क्या है, कि यहां पर कुछ गांठ बनाया हुआ रहता है। जहां पर सटा है ना भाग, यहां पर क्या बनाया हुआ रहता है, गांठ। इस तरह से गांठ बनाया हुआ है, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर करके क्या बनाया हुआ है, गांठ। और प्रत्येक गांठ के पास, प्रत्येक गांठ के पास फिर ऐसा न्यूरॉन रहेगा, फिर ऐसा ही क्या रहेगा, न्यूरॉन रहेगा। ठीक एकदम ऐसे ही गांठ है यहाँ पे, तो एकदम यहां पे कहिए या यहां पे बना दें, देख रहे हैं ना। फिर इस तरह से आगे की ओर इधर भी, या यहां पर भी देखिए ध्यान से, आपका यहां पर भी इस तरह से सटा हुआ नहीं, हर गांठ के पास, हर गांठ के पास सटेगा नहीं लेकिन बगले में रहेगा, सटेगा नहीं लेकिन बगल में रहेगा। और इसी प्रकार से इसमें भी आपका डेंड्राइट्स रहेगा। इसी प्रकार से इसमें भी क्या रहेगा, डेंड्राइट्स रहेगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसमें भी क्या रहेगा, डेंड्राइट्स रहेगा। यहां पे भी क्या रहेगा, डेंड्राइट्स इस तरह से है कि नहीं रहेगा। और ऐसा ही पूरे शरीर में फैला हुआ रहेगा आपका क्या चीज, तंत्रिका न्यूरॉन। ऐसा ही पूरा शरीर में फैला हुआ, एक की संख्या में नहीं, बहुतों की संख्या में रहेगा। इस गांठ को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो गंठवा बनाए, तो इस गांठ को आपने क्या कहा, तो ये क्या है भैया, गांठ। कौन सा गांठ इसको कहेंगे, तो इसको कहेंगे सूत्र युग्मन की गांठ। क्या कहेंगे इसको, सूत्र युग्मन की गांठ। सूत्र युग्मन की गांठ आ गया समझ में। इसको क्या कहेंगे, सूत्र युग्मन की गांठ। अब देखिएगा यहां पर भी देख रहे हैं कि क्या ये गांठ इसमें सटा हुआ है कि अलग है, यहां पे सटा हुआ है कि अलग है, अलग रहता है। सटेगा तो आपका ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। न्यूरॉन्स जो हम लोग कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन हेमरेज कर जाता है, तो ये सटना नहीं चाहिए, इसके बीच में खाली जगह होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है, खाली जगह। उस खाली जगह को बोला जाता है सिनैप्स। उस खाली जगह को क्या बोला जाता है, सिनैप्स। तो यहां पर जो खाली जगह है, ध्यान से समझिएगा, ये खाली जगह है, तो खाली जगह को क्या बोलेंगे, सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनैप्स।
याद रहेगा ना, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? सिनैप्स। समझिएगा, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? सिनैप्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि दो न्यूरॉन्स के गैप्स को क्या कहते हैं? सिनैप्स। तो सिनैप्स क्या है? तो दो न्यूरॉन के बीच खाली जगह को, किस जगह को? खाली जगह को क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। और इस खाली जगह में क्या भरा रहता है? तो सोडियम। क्या भरा रहता है? सोडियम। क्या भरा रहता है? सोडियम। और सोडियम आप लोग नमक के रूप में प्राप्त करते हैं अल्प मात्रा में। तो इसकी मात्रा जो है ये खाली क्यों रहता है? तो सूचना जो इकट्ठा हुआ है, तो ये सूचना उछल करके इसको या इसको मिलेगा, फिर इसको उसको पहुंचाएगा, और फिर इसी तरह से कहां पे पहुंच जाएगा? ब्रेन तक पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? सट जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, सट जाएगा तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। तो दो न्यूरॉन्स आपस में सटना नहीं चाहिए। सट जाएगा तो आपका ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, इसलिए सटना नहीं चाहिए। और उसके बीच में जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं? सिनैप्स। इसलिए देखते हैं आदमी कहता है ना कि ब्रेन भैया थोड़ा सा नहीं काम कर रहा, तो थोड़ा नमक चीनी का घोल पीजिए, है कि नहीं? तो सोडियम के लिए वो कहता है। तो सोडियम इस खाली जगह से, दो न्यूरॉन्स के बीच में खाली जगह क्या करता है? भर देता है। तो सूचना कैसे आपके ब्रेन तक पहुंचता है, फिर ब्रेन कैसे काम करता है, आप लोग समझे कि नहीं समझे? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? और इस तरह से जो है से सूचना लेने देने का काम होता है ना। और इसको सबसे बड़ी कमी क्या है कि अगर इसमें चोट लग जाएगा तो ठीक ही नहीं होगा। तो कोई पूछेगा क्यों नहीं ठीक होता है? तो चूंकि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसीलिए देखते हैं पुलिस लोग क्या करता है, चोट नहीं लगना चाहिए ब्रेन पर। ब्रेन पर जहां चोट लगेगा मौत निश्चित है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए आपको हेलमेट वगैरह पहनने के लिए कड़ाई करता है। पहनने के लिए कड़ाई नहीं करता है, आपको चार्ज भी कस देता है 1000-2000 रुपया कि आप कम से कम इसके डर से पहन लीजिए। समझ में आई बात? तो इसको बचाना आपको जरूर है। यही आपके लिए सब कुछ है। भोजन का पचने से लेकर के पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। थोड़ा सा आप देखिएगा कि आप थोड़ा सा शराब पी लीजिएगा तो आपका ही काम करना बंद कर देगा और आप अलबल कर दीजिएगा। बोलना चाहिएगा क्या, बोला जाएगा क्या, जाना चाहिए कहां, जल जाइएगा नली में, फटाक से गिर जाइएगा। नहीं होता है ऐसा। यानी कि आपका पूरा शरीर क्या है? बैलेंस नहीं। आप जिसको पोलियो मारे उसको देखिए ना, उसका हाथ में नहीं उठेगा, पैर में नहीं उठेगा। समझने क्या है? उस तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कामे करना बंद कर दिया है। उधर का पूरा अंग क्या हो गया है? खराब हो गया है। क्लियर हो गया? अब यहां तक आपको जो किताब में पढ़ना था वो सब सारे चीज हम पढ़ा दिया। जैसे मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क को ले चलिए। तो मस्तिष्क को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे, अगला मस्तिष्क, बिचला मस्तिष्क, पिछला मस्तिष्क पढ़ाए है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसी में बहुत सारे अग्र मस्तिष्क में, तो अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में हम लोग बांटे हैं। नहीं बांटे हैं? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं? तो वो अलग चैप्टर में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है, उत्तक में नहीं पढ़ना है। जितना उत्तक में पढ़ना था हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? चैप्टर को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइएगा पढ़ने के लिए, पढ़ाएंगे भी बहुत अच्छे से। मिजाज में रहिए, समझिए, हर वो चीज समझिए जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। पूरा एकदम विधिवत बढ़िया से पढ़ाएंगे। मजा ले लेकर पढ़िए, है ना। खूब सुंदर ढंग से पढ़िए, क्योंकि अब जो है आपके पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो पढ़ेगा राजा बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा भिखारी बनेगा। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तभी आप राजा बन सकते हैं। राजा बनने के लिए, है ना, अब जात की जरूरत नहीं है। राजा बनने के लिए किसी भी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, पढ़ाई की। किसकी जरूरत है? पढ़ाई की। राजा का बेटा राजा नहीं होगा। जो शिक्षा लेगा, जो बढ़िया से पढ़ेगा, कल के डेट में राजा वही बनेगा। आ गया समझ में? जय हिंद, जय भारत।